सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर सेशन 1 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए हम लोग यत्नशील हैं और जिस दिन ये अधिनियम ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट अधिनियम 2001 एक्ट पारित हो जाएगा भारतीय संविधान में, उस दिन हमें आर्थिक आज़ादी आ जाएगी। मतलब आपके पास दो काम रहेगा, एक सरकारी रूप में स्वरोजगारी काम और दूसरा आपके पास रहेगा प्राइवेट काम। प्राइवेट काम अभी भी है, प्रॉब्लम प्राइवेट काम में जो है वो आपको जग जाहिर है, सबको पता है कि एक्सप्लॉयटेशन का दूसरा नाम हो जाता है प्राइवेट सेक्टर, अगर आप एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर नहीं जाते हैं तब। ऐसी स्थिति में थोड़ा रिलैक्स के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब की व्यवस्था की गई है। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब की जो व्यवस्था की गई है, इसमें ट्रेनिंग सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। ट्रेनिंग सेंटर का मतलब ये हुआ कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। इस स्पेशलाइजेशन के तहत आपको जो है जो भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्फिनिट आबादी है, 150 करोड़ के आसपास आबादी है और 150 करोड़ के आसपास काम है, लेकिन काम का एक फॉर्मेट है और एक तरीका है। उस तरीके के हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से कितना आपको ट्रेनिंग आवश्यकता है, इसके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत 150 करोड़ आदमी है, तो 150 करोड़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब रखा गया है, प्लस 5 करोड़ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के ब्रांचेस रखे गए हैं और इस ब्रांचेस में आपको लगभग 5 करोड़ से ऊपर व्यक्ति व्यवस्थित रखे गए। अब इसके तहत क्या है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आपकी है और आपको ट्रेनिंग दी गई, जिस ट्रेनिंग के तहत आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसके तहत इसमें जो है सो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया। अब जैसे इलिटरेट है, इलिटरेट का हो गया 165 रुपया पर डे फिजिकल लैंग्वेज और उसका सैलरी हो गया 2500 रुपया प्लस 56 आवर वर्क हो गया। लिटरेट हो गया, उसका सैलरी हो गया 180 रुपया और सैलरी हो गया लगभग 2750 रुपया। उसके बाद हो गया जो आपका फिफ्थ पास है 250 रुपया, सैलरी हो गया 3500 रुपया और जो एट्थ पास है उसका हो गया एट्थ पास का हो गया 300 रुपया, सैलरी हो गया 3500 रुपया और जो 10th पास है 375 रुपये, सैलरी हो गया 5500 रुपया। उसके बाद 12 पास 430 रुपये, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। उसके बाद हो गया ग्रेजुएशन का 500 रुपये, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। उसके बाद हो गया 7,500 रुपया। उसके बाद हो गया एमए का हो गया 560 रुपये, सैलरी हो गया 560 रुपये, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। उसके बाद हो गया एमफिल 620 रुपये, सैलरी हो गया 8,500 रुपया। डिलेट का हो गया 680 रुपये, सैलरी हो गया 11,500 रुपया, 10,500 रुपया और पीएचडी का हो गया 750 रुपये, सैलरी हो गया 11,500 रुपये। इसके अलावा 10 पीएचडी पर है 1 लाख रुपया, 10 पीएचडी पर है 50,000 रुपया, 20 पीएचडी पर है 1 लाख रुपया और 30 पीएचडी पर है 1,50,000 रुपये। इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय बनाया गया है, जहाँ पर आप 2-2 साल पर आपका जो है डिग्री भी बढ़ता जाएगा और साथ साथ जो है आपका रिसोर्स जो है लाइब्रेरीज बनाए गए हैं और रिसोर्स पर्सन बनाए गए हैं, जिसके ज़रिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के ज़रिए इसमें जो है आपको ये लाभ मिल जाता है। इसके अलावा जो है व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी लाने के लिए आपको स्वरोजगार के ज़रिए इस प्रबंध किया गया है कि ट्रेनिंग आपको दिया गया और इस ट्रेनिंग में आपको जो है आपको स्पेशलाइजेशन का आपको बताया जाता है। जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपके हिसाब से काम हुआ और उसमें जो है स्पेशलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट लोन कैसे मिल सकती है, आपको अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग उसमें कैसे हो सकता है, ये डायरेक्ट आपको कलेक्टर से कांटेक्ट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट आपको स्पेशलाइजेशन के ज़रिए इसमें जो है सो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ट्रेनिंग मिल जाता है। अब इसमें एक तो रेगुलराइज इनकम बाकी है, क्योंकि सरकारी आमदनी है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक
प्रशासनिक व्यवस्था है, तो इसमें कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इस बात की भी प्रबंध इसमें किया गया है। इसके अलावा इसमें जो है 6 आपको मंदिर दस्तावेज राष्ट्रीय रूप से हैं, जैसे शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर दस्तावेज, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर दस्तावेज, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर दस्तावेज, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, पांचवा हो गया प्रत्येक सोम वर्षकृत भवन मंदिर, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी मंदिर दस्तावेज। तो 6 मंदिर दस्तावेज हो गए। अब इसको 6 राष्ट्रपति भवन भी बोला जाता है, और इसके तहत जो है 6 हाउस में सारे मतलब जो आपके हम लोग जो काम करते हैं इसमें सेट किए जाते हैं। इसके अलावा 6 और हाउस हुए माइनॉरिटीज़ हाउस, जिसमें आपको पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इन धर्मों के भी जो मंदिर दस्तावेज हुए वो आ गए। तो 12 राष्ट्रीय फैमिली हो गए। इस प्रकार से इसमें ये व्यवस्था की गई। इसके अलावा इसका जो किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, जो कि स्वरोजगारी को आगे बढ़ाता है और स्वरोजगारी ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाता है। तो ये किताब अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए छापा गया है। इसका प्राइस फ्लेक्सिबल है, मतलब कि इसका प्राइस जो है 651 रुपये है, मगर ये डिस्काउंट के ज़रिए आप तक पहुंच जाता है और ये पार्सल के ज़रिए। इसके अलावा जो हेड ऑफिस है वो है शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट अमितेश्वर झा अमित कुमार झा शारदापुर लोना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, थर्ड हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ओनली टर्म्स के। ये आपका जो है इसमें 6 परिवार शिव शक्ति वेलफेयर पावर विष्णु लक्ष्मी लाइफ मनी ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन आदि शक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड गॉड नोटिस, ये 6 परिवार आ जाते हैं और इसकी कीमत है 2551 रुपये, मगर डिस्काउंट है। डिस्काउंट के ज़रिए आप अपने रिचेबल प्राइस में इसको खरीद सकते हैं, पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो दस्तावेज़ है, मतलब जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मदर फादर बोलते हैं मंदिर डॉक्यूमेंट के ज़रिए, वो इस प्रकार से इसमें है। जैसे अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज शारदापुर, अमित ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज शारदापुर, विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर, महाकाल ज्योतिर्मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर, ओंकार ज्योतिर्मंदिर, केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर, भीमशंकर ज्योतिर्मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मंदिर, बैद्यनाथ ज्योतिर्मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्मंदिर, रामेश्वरम ज्योतिर्मंदिर, ध्वजमेश्वरम ज्योतिर्मंदिर, अमरनाथ ज्योतिर्मंदिर, अमित ज्योतिर्मंदिर, वेलफेयर पावर ज्योतिर्मंदिर और ट्रूथ ओनली टर्म्स मंदिर ज्योतिर्मंदिर। इसके अलावा विष्णु लक्ष्मी मंदिर राष्ट्रीय भवन नंबर 2 मंदिर डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, जिसमें अमित अभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर, राम सीता अयोध्या मंदिर शारदापुर, कृष्ण राधा मथुरा द्वारका मंदिर शारदापुर, मथुरा द्वारका बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, लाइमनी मंदिर, विष्णु लक्ष्मी मंदिर। उसके बाद हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, ISBN नंबर मंदिर। इसके बाद हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर, अमितेश्वरी आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर, चामुंडा जगदम्बा मंदिर, शारदा मंदिर, दुर्गा मंदिर, पटन देवी मंदिर, काली मंदिर दस्तावेज, महालक्ष्मी मंदिर, वैष्णो मंदिर, कामाख्या मंदिर, दक्षिण कालिका मंदिर, फैमिली मंदिर। इस प्रकार से ये आदि शक्ति जगदम्बा के मंदिर में। उसके बाद वर्षकृत मंदिर, वर्षकृत मंदिर में वर्षकृत आयोजन ट्रुथ सेवियर जो है सूर्यादि पंचदेवता नवग्रह धनवंतरी कुबेर दसो दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रकूट सनकादि मुनि सप्तऋषि, इन सब के मंदिर आ जाते हैं। और ISBN नंबर में ट्रुथ सेवियर राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हम लोग चूँकि अब यहाँ पर 2 सैलरी हो गई है, मतलब अगर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट पास होने के बाद डबल सैलरी व्यवस्था आ जाती है, एक सरकार की तरफ से एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, और एक एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया जाता है जिसमें 50,000 पर मंथ एबव में 30% एबव लोग जो काम कर रहे हैं उसको रखा जाता है। तो उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट के दस्तावेज में पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटेरिएट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, ये सब दस्तावेज टाइम हस्बैंड टाइम के दस्तावेज, ये 6 कॉन्स्टिट्यूशनल मदर फादर मंदिर डॉक्यूमेंट्स कहे जाते हैं। इसको हर ब्रांच में रखा जाता है और 5 करोड़ से ऊपर ब्रांचेस इसमें है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में बनाए जाते हैं, प्लस करो प्लस, बिकॉज एक ब्रांच में 365 सदस्य रखे गए हैं और इसमें जो है एक ब्रांच में आपको 11
मैनेजर्स हो जाते हैं। एक हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड सेंट्रल मैनेजर, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ स्टेट मैनेजर, तीसरा हो गया डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, चौथा हो गया फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, उसके बाद पाँचवा हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, छठा हो गया वुमेन मैनेजर, सातवां हो गया मंथली डॉक्यूमेंट मैनेजर, आठवां हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजर, नौवां हो गया कोर्ट OSMB कोर्ट मैनेजर, 10वां हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ट्रेनिंग मैनेजर और 11वां हो गया एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक इन पॉइंट मैनेजर। इस प्रकार से 11 मैनेजर इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं ताकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब प्रत्येक को प्रशासनिक रूप से उपलब्ध हो और कहीं पर भी किसी प्रकार की त्रुटि ना रह जाए, रेगुलराइज इनकम मिले और साथ साथ अपना प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते रहे। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि रोज़गार सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है 150 करोड़ में, और रेगुलराइज इनकम होने से और प्लस 50,000 से ऊपर जाने की व्यवस्था भी इसमें बनाई जाती है ताकि हर एक नागरिक को वो अपॉर्चुनिटी मिले। जो इनइक्वालिटी के जो दलदल में हम लोग फंसे हुए हैं, आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलता है। एक बार अगर आप गवर्नमेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसके बाद अगर आप फंस गए और प्राइवेट सेक्टर में और अगर सैलरी आगे नहीं बढ़ पाई तो फिर उस दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है। तो वो एक ट्रेनिंग दी जाती है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के ज़रिए कि आप जो है 50,000 से ऊपर कैसे जा सकते हैं। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन सब कामों को आराम से करता है और इसके लिए जो भी मैनेजर अपॉइंट होते हैं वो रेफरेंस आपको फिर अलग से इंस्टीट्यूट में भी देते हैं। उनका रेफरेंस के ज़रिए आप वहाँ पर भी ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के ज़रिए इतना पावर दिया गया है कि हर एक नागरिक को उसके काम में उसको ट्रेनिंग मिले। अगर वो गवर्नमेंट जॉब भी क्वालिफाई करना चाहता है तो उसमें भी उसको ट्रेनिंग मिले। ऐसा हमारे यहाँ व्यवस्था है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई करने के लिए आप अपना एग्ज़ाम देते रहें, अलग इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा काउंसलिंग के भी ट्रेनिंग आपको दे दी जाएगी। मतलब हर प्रोफेशन के ट्रेनिंग आपको दी जाती है ताकि आपको कहीं कोई समस्या ना आए, क्योंकि बेसिकली जो हम लोगों ने संविधान बनाया है उसमें सेट ऑफ एक रूल्स बना लिया है कि ये बस। अब क्या है कि रोज़गार सबसे बड़ी समस्या आ जाती है और ये हर एक दिन की समस्या है, एक दिन की समस्या नहीं है कि आपको जो है जैसे सिलेबस का एक फॉर्मेट होता है, पढ़ाने का एक फॉर्मेट होता है, एक कंपटीशन एग्ज़ाम का एक फॉर्मेट होता है, इस तरह से एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर एक फॉर्मेट है और उसका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक साधन यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के ऑफिस में मौजूद रखा जाता है ताकि हर एक 365 मतलब ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट में 365 सदस्य होंगे। 365 सदस्य में जो लोग होंगे वह इस चीज़ को करेंगे और उसको जो है उस सुविधा मिले, उसको वो सारी सुविधाएं मिले, ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट एडमिनिस्ट्रेशन का भी निर्माण किया जाता है। अभी क्या है कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण है उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया है कि जो मैक्सिमम या 100% एम्प्लॉयमेंट कवर कर ले, ये चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया है। और इसीलिए फ़ंड तो बहुत आते हैं, करोड़ों रुपए फंड में जाते हैं हर एक साल, मगर वो सही रूप में लोगों के पास पहुंच नहीं पाते हैं। और इसके लिए ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड नंबर बनाया गया है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर बनाया गया है कि हर एक आदमी को, कोई भी आदमी वंचित ना रहे, संवैधानिक जो पैसा निकले वह वहाँ तक उसको पहुँच जाए, वह उसको वहाँ तक पहुँचे। जैसे ही वो पैसा वहाँ तक पहुँचता है तो एक रास्ता बन जाता है, एक उम्मीद बन जाती है, एक होप बन जाता है। वो चीज़ अभी नहीं है। आपको अगर आप गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर में आपको उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, ये कंपल्सन है। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको एम्प्लॉयमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्क की फ्लेक्सिबिलिटी है। 56 आवर वर्क टोटल मंथ में दिया गया है। सैलरी कम है मगर ये भी है कि आप डिग्री इकट्ठा करते जाइए और ह्यूमन रिसोर्स बनते जाइए, आपको जो है सैलरी बढ़ती जाएगी। तो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस बात का प्रमाण है कि रेगुलराइज इनकम और रेगुलराइज काम में आपको कहीं कोई त्रुटि नहीं आए और आप इसको जो है आगे बढ़ाएं और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आप इस
वो समर्थन करेंगे और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में पारित हो जाएगा। जैसे ही पारित हो जाएगा, जनता को समर्पित होने के बाद ऑटोमेटिक है ये संविधान का अभिन्न अंग बन जाएगा। इसके साथ ही धन्यवाद।